बेटे की शादी मैंने मुश्किल से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम कोमल है। मुझे पता है कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने उस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दी। कोमल हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान करना और घर का काम करना जानती थी। अभी 10 ही दिन हुए थे शादी को, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा कर अच्छा किया। मेरा बेटा राजू भी खुश लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह चीख मेरे बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वह चीखना बंद हो गया। राजू के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी और कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप रहती सारा दिन। मैं तो शायद पति पत्नी के बीच कोई बात होंगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वहीं हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने की आवाज़ें आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई। उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो बहुत डरी हुई थी। मम्मी यह क्या है? भाभी रोज़ रात को और चीखती क्यों है और क्या होता है? कमरे में अंदर से दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने रोक लिया, कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था, कुछ बोला नहीं। उसकी बातों और आंखों में साफ दिख रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा कि वो कुछ काम करती। उसको देखकर ही ऐसा लगा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें भी साफ साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम रात को क्यों रो रही थी? वो बोली रो रही थी? कब? मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। आप क्या कह रही है? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। फिर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है, लेकिन दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर जोर से चीखने लगती, रोने लगती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में। फिर एक रात के करीब 2 बजे मेरे घर में वही हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े भी कहीं किधर जा रहे थे, उसे होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई और जोर जोर से चीखने और रोने लगी। हम भी सब घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आ गया। बहू के ऐसे हालात देखकर हम सभी डर गए। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है? वो बोला बस माँ देख लो, यही रोज 2 बजे ऐसा ही करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता? सुबह जब उससे पूछता हूँ तो कुछ याद नहीं रहता। बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में लेकर गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि ये क्या है। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू उसे घर छोड़ा आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होती मेरा बेटा उसे बहाना करके उसके घर पर छोड़ा है। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रहे, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर राजीव की शादी की थी वैसा ही हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। उस दौरान घर से फ़ोन आता है, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी यह कहता कि वो दिन मैंने कैसे निकाले मैं जानता, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ली तो क्या करूँगी? मैंने भी उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से क्यों नहीं करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वापस आए। इन्हीं सब बातों को बीते 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस आ गई घर। वो आते ही मुझसे कहती, माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं है। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। और मेरा बेटा घर आया, उसे देखकर गुस्सा हो गया। ये कहाँ से वापस आ गई? मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों? सच का सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे? बताइए सबको सच क्या है। मैं उसी तरह क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच?
क्या सच तुम पागल हो और रोज़ रात को इसी तरह से करती? बहू बोली कि माँ जी, अगर मैं सबसे ज़्यादा दुखी परेशान तो मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात का मान रखा, उसका विश्वास किया और मैंने कहा कि तुम क्या चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसके सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात को ही नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े घर में शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगे तो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर मैंने सब नाटक किया तो उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और मुझे सब आपकी नज़रों में पागल और न जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनको वहाँ मेरे घर इंतज़ार कर रही है लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते हैं और इस बात को मैं समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सबके सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर विश्वास हो गया और मेरा बेटा बोला तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं हुई जिससे मैं चाहता था और इस गाँव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो के सोचो कि मैंने क्या किया। अब भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेंगी और जो इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तो इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है। बेटा तू ज़रा सोच, जो तूने इसे करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच ऐसी पत्नी तुझे कहाँ मिलेगी? तू बड़ा भागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना, लेकिन शायद मेरा बेटा इसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा कभी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक नाराज़ रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार के बिना नहीं रह सकता। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानियाँ आप पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।